Hey guys, welcome back to your own channel, School of Backbenchers Education Beyond the Front Row. In this video हम क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट उससे पहले आप कुछ बेसिक रूल्स देख लीजिए इस चैप्टर के। लीनियर इक्वेशन वैसे हमारी कौन सी होती है जिसमें डिग्री या जो हाईएस्ट पावर होती है इक्वेशन की वो होती है 1, ठीक है। वैसे लीनियर इक्वेशन जो होती है हमें किस तरह से दी हुई होती है, जैसे कि x इज इक्वल टू 2, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये भी लीनियर इक्वेशन है। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है वो हो जाती है 2, यानी कि ये बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ना कि लीनियर, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई होंगी और आपको उनसे ही दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए ही आपको x और y या जो भी दो डिफरेंट वेरिएबल्स आपको गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। और सॉल्यूशन का मीनिंग होता क्या है? सॉल्यूशन का मीनिंग ये है कि जब जब ये दोनों लाइनों को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये किस पॉइंट पर, कौन कौन से पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, यही सॉल्यूशंस होते हैं एक्स और वाई के, या दो वेरिएबल्स के, दो इक्वेशन जब लीनियर इक्वेशन आपको गिवन होती है, ठीक है। तो हमारे पास मेथड्स जो हैं सॉल्व करने के वो दो तरीके के हो जाते हैं, अलजेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास दो और मेथड है, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। अब एक हुआ करता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो अभी आपके सिलेबस से हट गया है तो उसको हम नहीं करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को किसी दूसरे की जगह यूज कर लेना, यही होता है। जैसे टी की टी नहीं है तो कॉफी यूज कर लिया, कॉफी नहीं है तो टी यूज कर लिया, दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। यहाँ भी यही करना है, जब आपको दो इक्वेशन दी हुई होगी और दो वेरिएबल होंगे तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप दूसरे की टर्म्स में निकालकर दूसरी इक्वेशन में पुट करो और दोनों को फाइंड करने की कोशिश करो। अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे इसको, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। एंड एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम कोफिशिएंट जो होते हैं दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उसको सेम बनाना है हमें, ताकि वो कैंसिल हो जाए जब दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से माइनस करें और दूसरे वाले की वैल्यू निकल कर आ जाए, तो उस वैल्यू को हम पहली वाले के अंदर किसी भी इक्वेशन में, पहली में दूसरी में हम पुट कर सकते हैं और आंसर हमारा निकाल सकते हैं। और ग्राफिकल तो आपको आता ही है, ग्राफ पे प्लॉट करना है और सीधी सी बात है जहां पे दोनों लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेंगी वहीं आपके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे दोनों पॉइंट्स के। चलो एग्जांपल से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड देखते हैं। सो गाइस, पहला एग्जांपल हमें दो इक्वेशंस गिवन है। पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हम इसको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करते हैं सॉल्व करने की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 को लिया और यहां से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि निकलेगी 1 प्लस वाई। हम इसको ले लेते हैं हमारी इक्वेशन 3, 1 और 2 तो ऑलरेडी गिवन है ना। अब इस इक्वेशन को हम पुट करने वाले हैं, पुट इन, किस में पुट करें, इन इक्वेशन 1 में कर लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई है, 1 प्लस वाई, ये y सेम, ठीक है, इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपका 2y, 5, 1 वहां जाके माइनस का, ये बचा 4, नीचे करोगे डिवाइड, कैंसिल करोगे 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। इसको हम पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो 3 इक्वेशन हमारी यही वाली थी, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, क्या है ये y की वैल्यू 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3। ओके, आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर है। हमने किसी एक इक्वेशन का यूज किया, वहां से किसी एक वेरिएबल की हमने वैल्यू निकालकर दूसरी वाली इक्वेशन में पुट की, वहां से हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकली और अगेन पहले वाले में हमने पुट किया और दोनों की आंसर्स हमें निकल कर आ गए, ठीक है। अभी हम इस वाली इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो गाइज देखो, अगर हम पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 4x है ना, हम ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, ये भी 4 बन जाएगा। या आपके पास एक और ऑप्शन है, आप नीचे वाली इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, ये भी प्लस का 3 बन जाएगा और वो ऊपर प्लस का 3 ऑलरेडी है ही, ठीक है। हम पहले वाला ऑप्शन चूज करते हैं और उससे ट्राई करते हैं कोशिश करने की। तो क्या लिखेंगे हम, लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो 2 टू जा 4x, 2 3 जा 6y एंड 12 टू जा 24, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अभी हम यूज करेंगे इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो पहले हमने लिख ली इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 क्या आई है हमारी, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24।
अब गाइस हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो देखो लास्ट वाली इक्वेशन जो है हमारी, उसके जो भी साइंस है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ साइन दिया यानी कि ये प्लस का था तो ये चेंज हो जाएगा माइनस में, ये प्लस का है माइनस में, 4x में से 4x जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये तो 0 हो गया। यहाँ देखते हैं माइनस माइनस प्लस होता है, 3 + 6 हुआ 9y, और बड़ी संख्या के आगे साइन कौन सा है, माइनस का। अगेन प्लस माइनस माइनस, 24 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 18, y इज इक्वल टू -18 अपॉन में 9, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 2 पे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। इसको हम पुट कर देते हैं, किसी में भी पुट कर सकते हो आप, हम 1 में पुट करते हैं इसको। तो 1 थी हमारी 2x + 3y इज इक्वल टू 12, हमारी y की वैल्यू निकल कर आई है 2, 6 तो अगेन x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3। आई होप दोनों मेथड्स आपको क्लियर है। सो गाइज बिना ग्राफ पे प्लॉट किए हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारी दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते तो कितनी बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती या नहीं करती, ठीक है। तो अगर हम a1 अपॉन में a2 रखें और वो b1 अपॉन में b2 के इक्वल ना आए, नॉट इक्वल आए, तो तीसरा तो हमें करने की जरूरत ही नहीं है, पहला ही नॉट इक्वल अगर आ रहा है तो यानी कि दोनों इक्वेशन सिर्फ एक दूसरे से एक ही बार किसी पॉइंट पर मिलेंगी, इस तरीके से। तो ये पॉइंट हमारा जो होगा वो हो जाएगा सॉल्यूशन दोनों इक्वेशंस के लिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि जब हम एक लाइन हमने बना ली और दूसरी लाइन भी हम उसी के ऊपर प्लॉट करेंगे तो दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर से ही होकर गुजरेगी। तो यानी कि हर पॉइंट दोनों का सॉल्यूशन है, क्योंकि हर पॉइंट पे दोनों लाइंस मिल रही हैं आपस में, तो एक तरह से कोइंसिडेंट ही तो हो रहा है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशंस बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस भी बोल सकते हैं, ओके। और अगर हमारी जो सिचुएशन है वो इस तरीके से आए कि a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के तो इक्वल आ रहा है, बट c1 अपॉन में c2 के इक्वल नहीं आ रहा है, ऐसे में हम कंक्लूड कर सकते हैं हमारी जो लाइंस है एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी और पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे से मिलती नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन देगा ना इसलिए। और क्योंकि यहाँ पे हमें एक्चुअली सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तो इनको हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइंस, और इसको हम इनकंसिस्टेंट लाइंस बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए आपके क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सबसे पहले तो x का कोएफिशिएंट, पहली इक्वेशन अगर हम लेते हैं ये और दूसरी इक्वेशन हम लेते हैं ये, तो हमारे सारे के सारे जो a1 a2 ये सारे कोएफिशिएंट्स हैं ये लिख लेते हैं हम। तो पहली इक्वेशन के हिसाब से x का कोएफिशिएंट है 1 और y का कोएफिशिएंट भी 1 है और c हमारा 6 है। गाइस ये याद रखना, कभी भी कोएफिशिएंट लिख रहे हो तो ये दो जो कांस्टेंट नंबर होते हैं आपकी c वाली वैल्यू होती है, या तो दोनों इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ही होने चाहिए दोनों, और या फिर दोनों ही राइट हैंड साइड होना चाहिए, वरना आपके साइन में प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब एक राइट हैंड साइड है और एक लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब एक में 0 दे रखा है आपको और एक में 0 नहीं है, वेरिएबल कांस्टेंट दे रखा है, तो ये याद रखना दोनों ही सेम साइड पे होने चाहिए, ठीक है। a2 1 b2 -1 है इस बार y का कोएफिशिएंट, और c2 है हमारा 2। रख के देखते हैं, हम रखते हैं a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। तो 1 अपॉन में 1 ही आएगा, 1 अपॉन में -1। तो गाइज ये आया है 1 और ये बन के आया है -1। हमारे पहले दो ही जो हैं वो नॉट इक्वल आ गए हैं, यानी कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो कौन सी लाइन हो जाएंगी हमारी, ये 1 सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसको हम इंटरसेक्टिंग भी बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस भी बोल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम ये वाला, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगेन a1 है हमारा 2, b2 है हमारा 3, ठीक है, और b1 है हमारा 3, c1 है हमारा 6, a2 है हमारा 4 और b2 है हमारा 6 और c2 है 1। लगते हैं
A1 अपॉन में A2, 2 अपॉन में 4। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर रखते हैं B1 अपॉन में B2 यानी कि 3 अपॉन में 6। इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आ जाएगा। आगे चलेंगे हम क्योंकि हमारे पहले दोनों इक्वल आ रहे हैं। 6 अपॉन में 1 ये हमारा इक्वल नहीं है, तो हमारी जो केस हो जाएगा वो हो जाएगा लास्ट वाला। कौन सा है? पैरेलल लाइंस वाला। तो हम बोलेंगे कि ये लाइंस पैरेलल्स है और इसमें कोई सॉल्यूशन हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। फिर नेक्स्ट हम करते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ठीक है, तो A1 2, A2 4, B1 3, B2 6, C1 6 एंड C2 10। A1 अपॉन में A2 रखेंगे, 2 अपॉन में 4, ठीक है, और B1 अपॉन में B2 रखेंगे, 3 अपॉन में 6, अगेन क्या आएगा 1/2। एंड गाइज ये भी मेरे को लग रहा है हमारा पैरेलल ही जाएगा, पैरेलल लाइंस, क्योंकि लास्ट वाला हमारा इक्वल नहीं आने वाला, 3 अपॉन में 5। तो कर लेना, वही पैरेलल लाइंस ही आएंगी आपकी, सेम थर्ड केस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है कि किस तरीके से हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, बिना ग्राफ पे प्लॉट किए पता लगा सकते हैं 1 सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, या कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। क्लियर?